वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। रघुवंश महाकाव्यस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अस्य महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य अध्ययनम् इदानीम् अत्र चलति। प्रथमसर्गस्य 68 श्लोकान् वयं पठितवन्तः। अद्य 7 श्लोकान् वयं पठिष्यामः। 69तः 75 यावत् श्लोकान् वयम् अद्य पठामः। यस्य मुख्य विषयः अस्ति दिलीपेन संतानहीनतायाः दुःख प्रकटनम्। दिलीप के द्वारा संतानहीनता का दुख प्रकट करना। किस तरह से राजा दिलीप जो हैं वो संतान रहित होने की वजह से कैसे दुखी हैं, इस बात को आज के इन श्लोकों के माध्यम से समझते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम श्लोक संख्या 69 है ना, नवषष्टि। संततिः इहलोके परलोके च सुखाय भवति इति प्रसंगः अस्मिन् श्लोके किं वर्णितम् अस्ति इति यदि एकस्यां पंक्तौ लिखतु इति वदति कश्चित् तर्हि वयं वक्तुं शक्नुमः अत्र संततिः इहलोके परलोके च सुखाय भवति। कल हमने देखा राजा दिलीप बड़े निश्चल भाव से गुरु वशिष्ठ के सम्मुख अपना पूरा भाव जो है वो व्यक्त करते हुए जा रहे थे। शुरू में देखा उन्होंने अपनी पूरी कुशलता का, प्रजा की सुरक्षा का और राज्य में जितनी भी शांति है उसका पूरा श्रेय गुरु वशिष्ठ को दिया कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन एक कष्ट हमारे लिए है कि आपकी इस वधु अर्थात सुदक्षिणा में अभी तक संतति की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसके पीछे कौन सा ऐसा पाप कर्म है जिसकी वजह से हमें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। कुछ आप उपाय बताएं तो जिससे हम उस कार्य को करें, उस अनुष्ठान को करें और हमारा यह पाप कर्म दूर हो और हमें संतान की प्राप्ति हो। इस तरह की याचना करने के लिए वे बैठे हुए गुरु वशिष्ठ के सम्मुख। लेकिन बैठे बैठे वे संतान की क्या महत्व भूमिका होती है इस बात को भी बता रहे हैं। महाकवि कालिदास ने राजा दिलीप के मुख से संतान का होना कितना अनिवार्य है, जैसे कल अपन ने देखा कि संतान नहीं तो पिंडदान नहीं और पिंडदान नहीं तो पितरों को बड़ा संतोष होता है। इसलिए पिंडदान बराबर चलता रहे, है ना, अन्यथा हम अपने पूर्वजों को व्यवस्थित भोजन नहीं पहुंचा पाते हैं। इस भय से भी राजा दिलीप अत्यंत दुखी थे और आगे भी न केवल अपने पितरों के लिए बल्कि और भी कई कार्य हैं जिसके लिए संतान का होना बहुत आवश्यक है। इन बातों को आज के हम इस पद्यों के माध्यम से समझते हैं। असुतरी एकवारं सर्वप्रथमम् अस्य पद्यस्य उच्चारणं कुर्मः। लोकांतर सुखं पुण्यं तपोदान समुद्भवं संतति शुद्धवंशाहि परत्रेह च शर्मणे। लोकांतर सुखं पुण्यं तपोदान समुद्भवं संततिः शुद्धवंशाहि परत्रेह च शर्मणे। किमुच्यते अत्र? तपोदान समुद्भवं पुण्यम, तप के माध्यम से उत्पन्न जो पुण्य है, दान करने से उत्पन्न हुआ जो पुण्य है, वह पुण्य वस्तुतः लोकांतर सुखम
लोकालोक लिख दिया, अशुद्ध है यहाँ पर, लोकांतर लीजिएगा ना, लोकांतर सुखम, लोकांतर सुखम भवति, अर्थात इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में सुख का कारण बनता है। आज आप तपस्या कर रहे हो, उससे परलोक में सुख मिलेगा। आज हम दान कर रहे हैं, स्वर्गादि का सुख प्राप्त हमको होगा, ऐसा शास्त्रोक्त वचन है। तप हुआ, दान हुआ, ये जितने भी मंगल अनुष्ठान हैं, वे पूजा हुआ, अर्चना हुआ, यज्ञ हुआ इत्यादि जितने भी मंगल अनुष्ठान हैं, इन मंगल अनुष्ठानों से हम लोकांतर सुख को प्राप्त करते हैं, अर्थात परलोक सुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन शुद्ध वंशा संतति ही, अगर शुद्ध वंशा संतति ही, शुद्ध वंश से उत्पन्न हुई संतति हो तो, बहुत महत्वपूर्ण समझना इस पे, शुद्ध वंशा संतति है ना, अर्थात शुद्ध वंश से उत्पन्न यदि संतान हो, शुद्ध वंश का मतलब क्या, शुद्ध ही वंश होता है सब कुछ नहीं, शुद्ध वंश का मतलब होता है जिस जाति का, जिस संस्कृति का, जिस आचार व्यवहार का, जिस कुलाचार का वर हो, उसी आचार व्यवहार कुलाचार आदि के संबंधित कन्या भी हो, समान जाति वाली हो, समान संस्कृति वाली हो, समान इन सब स्थितियों में रहने वाले हो, और उनसे उत्पन्न जो संतति अगर होती है तो है ना, वो इतना आनंददायक होती है कि परत्र इह च लोके शर्मणे भवति, परत्र माने परलोक में भी और इह इह लोक में भी शर्मणे अर्थात सुख के लिए होती है। शर्म मन होता है सुख, चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, शर्मणे सुख के लिए। परत्र इह च लोके परलोक में भी और इस लोक में भी सुख का कारण होती है। एक अच्छी संतति हो तो इस लोक में सुख का कैसे, भला ऐसा कौन माता पिता होगा जो अपनी संतान से सुखी नहीं होते होंगे। अगर संतान अच्छी है, अच्छे कुल वाली है, अच्छी संस्कारित है, तो उस संतान से माता पिता हमेशा सुखी रहने वाले होते हैं, हमेशा उससे प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसी संतान से इस लोक में तो सुख हुआ ही, इस लोक में तो आनंद की प्राप्ति हुई, और परलोक में भी यदि संतान अच्छी होती है तो पिंडदान आदि बराबर चलता रहता है, और परलोक में भी उस जीव को बड़ी शांति प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे अपनी संस्कृति में संतान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है ना। ऐसी संतान हो, लेकिन ध्यान रखें शुद्ध वंशा संतति ही, शुद्ध वंशीय संतान हो, अर्थात आप तो किसी और वंश से हो, कन्या किसी और वंश से है, अब जो संतान उत्पन्न होगी वो न तो इस वंश की रहती है न उस वंश की रहती है, और सब गुड़ गोबर हो जाता है मोटे मोटे रूप में। यदि आप तो हिंदू संस्कृति से हैं और दूसरा क्रिश्चियन संस्कृति से कन्या हो, या मुस्लिम संस्कृति से कन्या हो, या मुस्लिम संस्कृति का लड़का हो और हिंदू संस्कृति की कन्या हो, तो इस तरह से वंश से उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो फिर न तो प्रॉपर हिंदू संस्कृति की रह पाती है और न प्रॉपर मुस्लिम संस्कृति की रह पाती है, और कहीं का उसका फिर प्रॉपर ठिकाना नहीं होता है। और ऐसी संतान, नो डाउट बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, संतान तो अच्छी होती ही है, लेकिन जो शास्त्रानुकूल कार्यों को करके जो माता पिता को सुख देने वाला जो कार्य है, वो कार्य उस संतति से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए राजा दिलीप हाथ जोड़ करके गुरु वशिष्ठ के सामने कहते हैं कि गुरुजी, मैं तपस्या भी कर रहा हूं, मैं बहुत दान भी करता हूं, लेकिन इससे जो पुण्य का अर्जन हो रहा है वो तो मुझे परलोक में प्राप्त होगा, लेकिन जो सुख इस लोक में भी और परलोक में भी प्राप्त कराने वाला है वो है संतान की प्राप्ति। वो संतान की प्राप्ति मुझे नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूं, है ना। तो इसलिए क्योंकि अच्छी संतान अगर होती है तो वो इस लोक में भी और परलोक में भी शर्मणे भवति, अर्थात सुख के लिए सुख प्रदान करने वाली
होती है। एक बार पुनः, तपोदान समुद्भवम पुण्यम, तप से और दान से उत्पन्न जो पुण्य है, लोकांतर सुखम भवति, अर्थात परलोक में सुख देने वाली होती है। शुद्ध वंशा संतति ही, लेकिन शुद्ध वंश से उत्पन्न हुई कन्या भी शुद्ध हो और वर भी शुद्ध हो। शुद्धता का मतलब यह भी लेना है कि दोनों का विवाह से पूर्व कहीं शारीरिक संबंध नहीं हुआ हो, ऐसी शुद्धता से प्राप्त हुई अगर संतति है तो परत्र परलोक में भी, इह च और इस लोक में भी शर्मणे सुख वाली होती है, सुख देने वाली होती है। इस तरह से संतति को इस लोक और परलोक में सुख का कारण यहां बताया। अग्रे, संतति रहितम माम दृष्ट्वा भवताम चित्तम कथम न पीड्यते। अब देखो, एक भक्त गुरु से कहता है, क्या गुरु जी मैं इतना परेशान हूं, इतना परेशान हूं, मुझे इतना परेशान देख करके आपको कष्ट क्यों नहीं हो रहा है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि आपको अभी तक मेरे इतने बड़े कष्ट का पता क्यों नहीं चला। ऐसी बात वही भक्त कह सकता है जिसका सर्वस्व समर्पण अपने गुरु के प्रति हो, कि गुरु जी मैं इतना कष्ट में हूं और आप इतने बड़े सुखी हो, बड़े आराम से रह रहे हो, ये कैसे संभव है। अपने भक्त को दुखी देख करके भला कौन सा भगवान या कौन सा गुरु है जो द्रवित नहीं होता। मुझे आश्चर्य की बात है कि मेरे ऊपर मेरे सब सुखों को करने वाले गुरु जी आप हैं, लेकिन मेरा ये संतानहीनता वाला दुख भला अभी तक कैसे बना रहा। इसको देख करके अभी तक आपका मन क्यों आंदोलित नहीं हुआ, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। इति वर्णनम अत्र अस्मिन् प्रसंगे अस्मिन् पद्ये अस्ति। अतः पद्यम अस्ति, प्रसंगः अस्ति, संतति रहितं मां दृष्ट्वा भवतां चित्तं कथं न पीड्यते इति। उच्चारणं कुर्मः पद्यस्य। तया हीनं विधातर्मं कथं पश्यन्न दूयसे, सिक्तं स्वयमिह स्नेहात् वन्ध्यमाश्रमवृत्तकम्। पुनः एक बार, तया हीनं विधातर्मं कथं पश्यन्न दूयसे, सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्ध्यमाश्रमवृत्तकम् इति। अन्वयं पश्यामः। हे विधातः, है ना, हे विधाता, ये अतिशयोक्ति होती है। गुरु जी को साक्षात ब्रह्मा की उपमा देती है ना, अर्थात आप ब्रह्मा हो। ब्रह्मा कैसे, गुरु जी विधाता कैसे हो गए। तो विधाता का काम क्या है, सृष्टि की रचना करना, है ना, सृष्टि को बनाना। लेकिन मेरे जीवन को बनाने वाले गुरु आप ही हो, इसलिए मेरे विधाता आप हो। बात समझ में आई। विधाता का मतलब क्या होता है, रचना करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाले प्रजापति को, ब्रह्मा जी को विधाता के रूप में हम सब जानते हैं। किंतु अत्र राज्ञः दिलीपस्य विधाता कः अस्ति, गुरु वसिष्ठः। कथं, गुरु वसिष्ठ एव सर्वं शिक्षां प्रदाय, है ना, तत्र दिलीपाय सर्वं शिक्षां प्रदाय बहु सामर्थ्यवान प्रतिपादितवान, है ना, सामर्थ्यं कृतवान। सह राज्य संचालनम इत्यादिकं यत्किमपि पठितवान शिक्षितवान तत्सर्वं गुरुमुखेनैव पठितवान। अतः एव दिलीपस्य जीवन निर्माता गुरु वसिष्ठः अस्ति। अतः विधाता इति संबोधनम् अत्र उपयुक्तमेव अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। हे विधातः, हे मेरे गुरु, मेरे जीवन की रचना करने वाले गुरु, तया हीनम माम पश्यन् कथम न दूयसे। तया हीनम माने उसके बिना, बिना के अर्थ में या उससे रहित अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तया उस संतति के बिना, उस संतान के बिना, संतति नहीं, संतान नहीं, उससे रहित माम पश्यन मुझको देखते हुए, कथम न दूयसे आपको पीड़ा क्यों नहीं हुई, आपको कष्ट क्यों नहीं हुआ, आपको परेशानी क्यों नहीं हुई। बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा पिता होगा
जो अपने पुत्र के कष्ट को देख करके कष्टवान नहीं होता है। दुनिया में ऐसी कौन सी माता होगी जो अपनी संतति को कष्टमय देख करके स्वयं कष्टमय नहीं होती है। अरे दुनिया में तो ऐसा भी देखा जाता है कि छोटा मोटा बुखार भी आ जाता है बच्चे को, अपनी बच्ची को, तो माता पिताओं के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ओहो मेरे बच्ची बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है। तो जब इतना सा कष्ट होता है तो हृदय द्रवित हो जाता है। गुरु जी आपने देखा मेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट है और आप अभी तक आपको पीड़ा क्यों नहीं हुई। कितना हक से बोल रहा है कोई शिष्य अपने गुरु से। क्या कह रहा है फिर से, हे विधाता, क्यों, ये संबोधन भी तो उसी तरह का दिया गया, साभिप्राय विशेषण है, ये संबोधन है, इसलिए परिकर अलंकार कह सकते हैं इसमें। हे विधाता, आप मेरे जीवन की रचना करने वाले हो, तया हीनम, मेरी संतान नहीं है, उस संतान से हीन, माम पश्यन, मेरे को देखते हुए, कथम न दूयसे, आपका चित्त क्यों द्रवित नहीं होता, आपको पीड़ा क्यों नहीं हुई, आपको कष्ट क्यों नहीं हुआ, आप कैसे निर्विघ्न रूप से शांति से जप तप आदि कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ी सी उल्हाना देते हुए गुरु जी के सामने राजा दिलीप बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, हे विधाता तया हीनम माम पश्यन, उस संतति से रहित मुझको देख करके, कथम न दूयसे, तुम्हारा मन क्यों कष्टमय नहीं हुआ। कैसे, जैसे, उपमा, कालिदास की उपमा देखते हैं यहां पर, जैसे स्नेहात स्वयं सिक्तम, जैसे स्नेह से, बड़े प्यार से, प्रेम से, स्वयं सिक्तम, है ना, खूब खूब अच्छी तरह से, खुद ने ही जिसको सींचा है ना, जल आदि दे करके जिसको बढ़ाया है, ऐसे वंध्यम निष्फल आश्रम वृत्तकम, अर्थात किसी आश्रम में जो वृक्ष होता है, वृत्तकम माने छोटा सा वृक्ष, इस वृक्ष के समान, मान लीजिए आपने किसी पेड़ को लगाया और बहुत अंकुरित बीज से लेकर के उसको धीरे 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 करके आप उसको बना रहे हो, और बना करके जब बहुत बड़ा हो गया, एक भी फल नहीं आया। जब एक भी फल फूल नहीं आता है तो उस पेड़ पौधे को लगाने वाले व्यक्ति के मन में कष्ट तो होता है, कष्ट तो होता है। बस उसी तरह गुरु जी आपने मुझे बचपन से पाला है, मेरे बचपन से आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और मैं बड़ा हुआ, विवाह किया, ज्ञान अर्जन किया, और उसके बाद विवाह करने के बाद एक संतति होनी चाहिए, फल की प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं हुई, तो आपको कष्ट क्यों नहीं हुआ। यदि आपके ही आश्रम में आपने बीज से लगा करके किसी पेड़ पौधे को बड़ा किया और वो बहुत बड़ा अच्छा होने के बावजूद भी उसमें फल न लगे, उसको देख करके आपको कष्ट नहीं होता, होता। ठीक उसी तरह से मुझे देख करके आपको कष्ट नहीं हुआ क्या, होना चाहिए। इस तरह से कितना आत्मीय भाव गुरु के प्रति होता है, तब जा करके कोई इस तरह की बात गुरु जी के प्रति कर सकता है। फिर से, हे विधाता तया हीनम माम, उस संतति से रहित माम, मुझको, स्नेहात स्वयं सिक्तम, स्नेह से स्वयं जल आदि दे करके, सिंचन करके, सींचा हुआ, वंध्यम, वंध्या माने बोलते हैं ना वंध्या, ये वंध्या स्त्री है। वंध्या स्त्री का मतलब जिसके पुत्र आदि की प्राप्ति नहीं होती है उसको वंध्या स्त्री कहा जाता है। जिस पेड़ पर फल नहीं लगते उस पेड़ को वंध्यम वृक्षम ऐसा कहा जाता है। तो वंध्यम आश्रम वृत्तकम, एक निष्फल आश्रम के पेड़ की तरह, पश्यन, मुझको देखते हुए, कथम न दूयसे, कथम न पीड्यते, है ना, आपका मन क्यों अभी तक पीड़ित नहीं हुआ। स्वाभाविक है, बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है, परिकर आदि अलंकार हैं, उपमा आदि अलंकार भी इसमें समायोजित हुए हैं। हाँ, इदानीम एतत् पद्यं पठामः। पितृऋणं महत् कष्टदायकं भवति इति। असह्यपीडं भगवन् नृणमन्त्यमवेहि मे, अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिना इति। हे भगवन्, अन्वयं पश्यामः। हे भगवन्, मैं अंत्यम ऋणम असह्य पीड़म अवेहि, मैं मम, है ना, मम दिलीपस्य, मुझे दिलीप के लिए, अंत्यम ऋणम, जो अंतिम ऋण है ना, गुरु ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो अंतिम ऋण जो है वो पितृ ऋण है। गुरु ऋण गुरु दक्षिणा देकर के चुकाया जाता है,
देव ऋण प्रतिदिन यज्ञ आदि करके चुकाया जाता है, और पितृ ऋण संतान प्राप्ति करके या फिर पिंडदान करके चुकाया जाता है। तो यहाँ पर ये अंतिम ऋण जो है वो राजा दिलीप नहीं चुक कर पा रहे हैं, अतः अत्यंत अपने आप को कष्टमय अनुभव कर रहे हैं। उसी बात को इस पद्य में यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या कहा है कि मैं अंत्यम ऋणम असह्य पीड़म अवेहि, मेरे लिए अंतिम जो ऋण है वो अत्यंत अधिक पीड़ा देने वाला, असह्य पीड़म, जो पीड़ा सहन नहीं होती है, ऐसी अत्यंत असह्य पीड़ा देने वाला अवेही, जानो, अर्थात अंतिम ऋण जो है वो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है, ऐसा समझिए। कैसे? एक सुंदर सी उपमा दे करके यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि राजा दिलीप संतान के न होने की वजह से किस तरह से, संतान न होना चलो ठीक है, लेकिन अपने पितृ ऋण से मुक्त न हो पाने की वजह से वो किस तरह से छटपटा रहा है। राजा दिलीप चाहता है कि मैं जिस तरह से दोनों ऋणों से मुक्त हो गया हूं, मेरे पितृ ऋण भी से भी मैं मुक्त हो जाऊं, एक बार बस कोई संतान हो जाए जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो उसका छटपटाना कैसा है, उसको महाकवि कालिदास ने एक सुंदर उपमा दे करके समझाते हुए कहा कि जैसे अनिर्वाणस्य दंतिनः, जैसे अभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए, निर्वाण का तात्पर्य यहाँ पर स्नान लेना है, अनिर्वाणस्य दंतिनः, जैसे कोई स्नान किए बगैर गर्मी में स्नान करते हैं गज जो है, कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार स्नान करने की इच्छा होती है इनकी, क्योंकि इनकी स्किन जो होती है वो बहुत काली होती है, और काली स्किन जो होती है वो बहुत गर्मी को सोखती है, तो गर्मी इनको बहुत लगती है, इसलिए निर्वाण अर्थात स्नान आदि में बहुत प्रवृत्त होना चाहते हैं। इनकी बहुत रुचि होती है कि किसी भी तरह से पानी या ठंडक हमको मिल जाए, है ना। तो आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में पानी में बैठी रहती हैं भैंसें, है ना, बाहर ही निकलने का काम नाम नहीं लेती है। और हाथी की भी काली चमड़ी होती है, तो जिनकी काली चमड़ी होती है उनके लिए सूर्य की किरण जल्दी अब्सॉर्ब होती है और उनको धूप ज्यादा लगती है, इसलिए वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक स्नान करें। लेकिन अनिर्वाणस्य दंतिनः, जो अभी स्नान को प्राप्त नहीं हुए ऐसे हाथी के अरुंतुदम, आलानम इव, इसको बोलते हैं आलानम, है ना, खूंटा। जैसे एक खूंटे से बंधे हुए हाथी के लिए जो कि अभी स्नान किया हुआ नहीं है, जैसे छटपटाता है कि एक आलानम जो है वो छूट जाए तो मैं आराम से वृष्टि में जाऊं या आराम से स्नान करने जाऊं, है ना, आराम से तालाब आदि में स्नान करूं, जैसे उसके भाव होते हैं, जैसा वह विचार करता है, वैसे मैं भी, है ना, विचार करता हूं कि एक बार पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं। जैसे बंधे हुए हाथी के लिए ये आलानम जो है वो कष्टदायक होता है, ठीक उसी तरह मेरे लिए भी ये अंतिम ऋण जो पितृ ऋण है वो बहुत कष्टदायक होता है। अरुणतुदम शब्द है एक यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण है। अरुणतुदम का अर्थ होता है मर्म घातक, मर्म पीड़क, है ना, मर्म तक पहुंचने वाला, हृदय को पीड़ा देने वाला, ऐसे अरुणतुदम आलानम इव, जैसे हाथी के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है वो आलानम, ना, जो खूंटी से बंधा हुआ है और जो अभी तक स्नान भी नहीं किया हुआ है, उसको स्नान करने के लिए छटपटाहट अंदर से वो जाए और पानी में किसी भी तरह से सूंड में पानी ले और सब पूरे शरीर पर डाल दे, ऐसी इच्छा हो रही है। लेकिन वो जिसके लिए जितनी असह्य पीड़ा हो रही है, बस वैसी ही असह्य पीड़ा मेरे लिए भी हो रही है कि मैं भी किसी तरह से अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊं। पितृ ऋण और आलानम ये दोनों एक जैसे ही हैं, और हाथी और राजा दिलीप एक जैसे हैं। जिस तरह से हाथी उस आलान से छूटना चाहता है, वैसे ही राजा दिलीप पितृ ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। ये भाव यहाँ पर समझिएगा। अग्रे इक्ष्वाकूणाम सिद्धयः त्वदधीनाः, है ना। आगे फिर से गुरु जी के प्रति विनय भाव व्यक्त करते हुए यहाँ राजा अपनी बात उनको उनके समक्ष रख रहे हैं। क्या कहते हैं? इक्ष्वाकूणाम सिद्धयः, हम इक्ष्वाकु वंशियों की सब सिद्धियां गुरु जी त्वद अधीना, आपके अधीन है
है ना, सब आपके अधीन है। हम सुखी दुखी जितना भी है, अगर हम सुखी हैं तो आपका आशीर्वाद है, हम दुखी हैं तो अभी आपकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं हुई है। तो इसलिए गुरु जी, है ना, क्या बता रहे हैं इस पद्य में, देखिए, तस्मान् मुच्चे यथा तात संविधातुम तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। समझिएगा, हे तात संबोधन, है ना। तात किसको कहा जाता है? अपने से बड़े हों, अग्रज हों, हमारे परिवार के कोई बड़े मुखिया हों, उसको तात शब्द से संबोधित किया जाता है। हमारे अपने परिवार में देखा जाता है कि जो सबसे घर का बड़ा मुखिया होता है वो ही सब सुख और दुख को करने वाला होता है। घर में खुशियां भी उनकी वजह से आती हैं, घर में दुख भी उनके न होने से आते हैं। तो यहाँ पर तात का संबोधन करते हुए गुरु वशिष्ठ को यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर के मुखिया तो आप ही है, इसलिए हमारे पूरे सुख दुख तो गुरु जी आपके अधीन है। देखिए, वहां उनको विधाता बोला, यहाँ इनको तात बोला। तात का मतलब होता है बड़े बुजुर्ग, पिताजी, है ना, या दादाजी इत्यादि को तात शब्द से संबोधित करते हैं। तो हे तात, है ना, हे आदरणीय पिताजी, तस्मात् यथा मुच्चे तथा संविधातुम अर्हसि, है ना, तस्मात् उससे, जिसकी बात अभी हमने पिछले श्लोक में की, पितृ ऋण से मुक्त होने वाली बात। तस्मात् उस पितृ ऋण से, यथा मुच्चे में जैसे स्वतंत्र हूं, तथा संविधातुम अर्हसि वैसे आप बता सकते हैं, वो उपाय आपके पास है। मैं उस पितृ ऋण से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ, इसकी जो भी तरीका है, जो भी सिस्टम है, जो उपाय है, जो उपयोग है, वो सब कुछ संविधातुम अर्हसि, वो सब आप करने में समर्थ हैं। वो सब उपाय बताने में, उन उपायों को करने में गुरु जी आप समर्थ हैं, मुझे विश्वास। कितने विश्वास के साथ राजा दिलीप अपने गुरु जी से कह रहे हैं। फिर से देखिएगा, हे तात, हे पिताजी, या हे हमारे पिता के समान बड़े, तस्माद यथा मुच्चे उससे, उस पितृ ऋण से जैसे मैं स्वतंत्र हूं, तथा संविधातुम त्वम अर्हसि वैसा करने के लिए, उस तरह के उपाय को करने के लिए त्वम अर्हसि अर्थात आप योग्य हैं, आप करने में समर्थ हैं। क्यों ऐसा? देखो, ये कार्य है, अब इसका कारण भी यहाँ पर बताया जा रहा है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार समझना चाहिए। क्यों? इक्ष्वाकूणाम दुरापे अर्थे सिद्धयः हि त्वदधीना, क्योंकि जब जब हमारे इक्ष्वाकु वंश पर दुराप अर्थात कठिनाइयां आई हैं, विघ्न आए हैं, कष्ट आए हैं, तब तब उसको दूर करने में, सफलताएं प्राप्त करने में आपका ही आश्रय रहा है। तो कहते हैं इक्ष्वाकूणाम दुरापे अर्थे, अर्थात इक्ष्वाकु वंशियों की कठिनता से सिद्ध होने वाले इस प्रयोजन में सिद्धय ही त्वदधीना, जो सफलताएं हैं गुरुजी वो आपके अधीन है। अब पहली बार वापस मेरे अपने जीवन में ये सबसे बड़ा कष्ट यहाँ पर उपस्थित हुआ है कि यहाँ मेरी कोई संतति नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ गुरुजी कि आप मेरे इस कष्ट को भी दूर करें। मतलब आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। लिखा ना, संविधातुम अर्हसि, आप हर कार्य इस तरह से संभावित कर सकते हैं जिससे कि मैं अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं। अग्रे महर्षि वशिष्ठ ध्यानमग्न, जब शिष्य इतनी जिद करता है, इतनी बात करता है, तो गुरु को कुछ न कुछ तो फिर उपाय करना ही पड़ता है। तो देखिए, अभी तक 72 श्लोक तक तो पूरी दर्द जो है, जो कष्ट है, वो सब राजा दिलीप ने गुरुजी के सामने कहा।
कभी उनको विधाता कह करके, कभी उनको पिता कह करके किसी न किसी तरह से उनको मनाने की कोशिश की कि मेरे कष्ट को दूर करें। अब इस कष्ट से प्रभावित मतलब इस कष्ट को सुन करके द्रवित हुए महर्षि वशिष्ठ क्या करते हैं वो इस पद्य में स्पष्ट किया है। देखिए, इति विज्ञापितो राजा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हृदः। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं? इति, इस प्रकार से राजा राजा दिलीप जो हैं उनके द्वारा विज्ञापित, पूरी बात बता देने पर, प्रार्थना कर देने पर, ऋषि ही महर्षि वशिष्ठ जो हैं वो ध्यानस्तिमित लोचन, बिल्कुल ध्यान मग्न होने के कारण बिल्कुल आंखें उनकी निश्चल हो गई हैं। आंखें खुली रहती हैं तो चलायमान होती है, और जब व्यक्ति ध्यान मग्न हो जाता है तो स्तिमित लोचन हो जाता है, अर्थात निश्चल, चलायमान नहीं होती है आंखें। ऐसे ध्यान स्तिमित लोचन, हाँ, ध्यान में अपनी आंखों को स्थिर करके बिल्कुल वह बैठे है ना। तो कैसे? तस्थौ माने बैठे, है ना। ध्यान स्तिमित लोचन तस्थौ, लिट लकार का है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इति राजा विज्ञापित, इस प्रकार से राजा ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद महर्षि वशिष्ठ ध्यान में आंखों को बिल्कुल निश्चल करते हुए तस्थौ, बैठ गए। अब वो बैठे हुए कैसे लग रहे हैं? तो यहाँ पर महाकवि कालिदास की एक सुंदर सी उपमा है। कैसे? जैसे क्षण मात्रम सुप्तमीनः इव हृदः। कितनी सुंदर बात बताई कि जैसे क्षण मात्र, थोड़ी देर के लिए, सुप्तमीनः, सोई हुई मछलियों वाला, हृदय, जैसे एक सरोवर होता है। कितनी सुंदर उपमा है, देखिएगा कि जैसे कोई सरोवर है जिसमें मछलियां खूब तैर रही हैं, खूब चल रही हैं, लेकिन उस सरोवर में थोड़ी देर के लिए सब, एक क्षण के लिए सब मछलियां एक जैसी थी वैसे बिल्कुल चुपचाप बैठ गई, शांत हो गई। उस तरह का गुरुजी दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल शांत। अब यहाँ पर यह भी समझिएगा कि मछलियां कैसी होती है? चंचल होती हैं, है ना। मछलियां इधर उधर दौड़ने वाली होती हैं। इसी तरह आंख की ये पुतली जो है वो इधर उधर भागने वाली होती है ना, चलने वाली होती है। तो ऐसी आंख की पुतली की तरह वह मछलियां हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक आंख खुली रहती है तब तक मन जो है वो चंचल होता है। किसकी तरह? मछलियों की तरह। पानी में तैरती हुई मछली कभी भी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती है। ठीक उसी तरह से मन भी है, वो कभी इंसान का स्थिर नहीं रहता है। लेकिन गुरुजी ने आंख बंद करके जब ध्यान लगाया तो वैसा ध्यान लगाया जैसे कि एक सरोवर में मछलियां शांत हो गई। मछलियों की तरह इनके हृदय में जो स्थित मन है वो मन बिल्कुल शांत हो गया। शांत और गंभीर अवस्था में होकर के बैठ गए गुरु वशिष्ठ। इस बात को इस पद्य में बताया है। ठीक हुआ। अर्थात अब उस राजा की तकलीफ का उपाय सोचने के लिए गुरुजी अपने बिल्कुल ध्यान में स्थिर हो गए, और उनकी ये अवस्था को महाकवि कालिदास ने उपमा दी कि ये बिल्कुल ऐसा ही दृश्य है जैसे पूरे सरोवर में मछलियां बिल्कुल शांत होकर के बैठी हैं। मछलियों की तरह गुरुजी का मन समझो, गुरुजी की आंखें समझो, है ना, वो बिल्कुल शांत हो गई। और देखो अब कुछ न कुछ रिजल्ट्स निकल करके आएगा, गुरुजी कुछ बताएंगे। ऐसा यहाँ पर बोले गुरुजी। महर्षि संततिहीनतायाः कारणं ज्ञात्वा उक्तवान्। महर्षि संतति के रहित जो कारण है उसको जान करके यहाँ पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोपश्यत् प्रणिधानेन संतते स्तंभ कारणं भावितात्मा भुवो भर्तुर्रथैनं प्रत्यबोधय। है ना, भावितात्मा सह, अर्थात वह विशुद्ध आत्मा, वह पवित्र आत्मा, वह शुद्ध अंतःकरण जिसका है, ऐसे गुरु वशिष्ठ प्रणिधानेन, अर्थात
मन की एकाग्रता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से भुवः भर्तुः पृथ्वी के राजा की संततेः स्तंभ कारणम अपश्यत, उसकी संतति का स्तंभन कारण क्या था उसको उन्होंने जान लिया, देख लिया। ओहो, इसके कारण तुम्हारे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा उन्होंने जान लिया भी। अथ उसके बाद एनम प्रत्यबोधयत, फिर उसके बाद राजा दिलीप को उन्होंने बोधित संबोधित किया। ठीक हुआ, एक बार फिर से देख लें। भावितात्मा, शुद्ध विशुद्ध आत्मा, गुरु जी का जो मन था, अंतःकरण था, वो अत्यंत शुद्ध था, बिल्कुल साफ दिल के इंसान थे गुरु वशिष्ठ। इसलिए भावितात्मा सह, अत्यंत विशुद्ध आत्मीय आत्मा वाले गुरु वशिष्ठ प्रणिधानेन, ध्यान के माध्यम से भुवः भर्तु, उस पृथ्वी के राजा के संतते स्तंभ कारणम, संतान नहीं होने का या संतान रुक जाने का जो कारण वो उन्होंने अपश्यत, देख लिया। और अथ उसके बाद एनम प्रत्यबोधयत, फिर उनको उन्होंने बताने लगे, उनको कहने लगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या कहा उन्होंने? अब यहाँ पर ये अंतिम पद्य है आज का। मार्गे कामधेनु स्थिता, अब यहाँ से कुछ स्टोरी सुनाना प्रारंभ करते हैं। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्विं प्रतियास्यतः आसीत् कल्पतरुश्छायामाश्रितः सुरभिः पथिः। पुरा, बहुत पहले की बात है, एक बार तुम शक्रम उपस्थाय, राजा स्वर्गों के राजा इंद्र ने तुमको किसी कारण से स्वर्ग में बुलाया था, तुमने उसकी सेवा के लिए तुम स्वर्ग में उपस्थित हो गए, और शक्र माने इंद्र की सेवा या इंद्र की आज्ञा आदि पालन करके उर्विम प्रतियास्यतः, जब तुम स्वर्ग से उतर करके वापस पृथ्वी की तरफ आ रहे थे, धीरे धीरे तुम्हारा जो रथ उतर करके आ रहा था, है ना, उर्विम माने पृथ्वीम प्रति, यास्यतः जाते हुए, तब तुम्हारे पथि मार्ग में, तुम्हारे मार्ग में सुरभि आसीत, है ना, सुरभि माने कामधेनु, कामधेनु थी, है ना, कामधेनु थी, अर्थात कैसी थी वो? कल्पतरुष छायाम आश्रिता, एक बहुत सुंदर कल्प वृक्ष के नीचे छाया में बैठी हुई कामधेनु थी, है ना, सुरभि ही कामधेनु आसित थी। ठीक है, इतना बताया। क्या कहा? आज स्टोरी का इतना ही भाग हम समझेंगे, बाकी और आगे की कक्षा में। पूरा बहुत पहले की बात है। शक्रम उपस्थाय, शक्र माने इंद्र, इंद्र की उपासना करने के बाद उरवीम प्रतियास्यतः, पृथ्वी की ओर आते हुए, तब पथि तुम्हारे मार्ग में कल्पतरु छायामाश्रिता, कल्प वृक्ष की छाया को आश्रित किए हुए सुरभि ही आसीत, अर्थात कामधेनु बैठी हुई थी। अब क्या हुआ? कामधेनु बैठी हुई थी तो क्या कोई गलती हो गई राजा से? आखिर क्या हुआ इसके बाद? इस बात को हम आगे की कक्षाओं में और विस्तार से समझेंगे। आज इतना ही। अब यहाँ देखिएगा कि राजा को बता रहे हैं गुरुजी कि आखिर तुम्हारी संतान क्यों नहीं हो रही है और इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले उन्होंने, देखो एक बार क्या हुआ, जब तुम इंद्र की सहायता करने के लिए स्वर्ग गए और स्वर्ग से वापस धरती की ओर लौट करके आ रहे थे, कि रास्ते में कल्प वृक्ष के नीचे छाया में कामधेनु बैठी हुई थी। फिर क्या हुआ जानते हैं ब्रेक के बाद अगली कक्षा में, कि फिर क्या हुआ, अर्थात राजा ने क्या किया, क्या क्या नहीं किया, जिसकी वजह से, मतलब बहुत अच्छी कहानी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो वो हम आगे की कक्षाओं में समझेंगे। आगे की 3 क्लासें और होंगी, जिससे कि प्रथम अपना जो है, प्रथम सर्ग जो है वो पूरा हो जाएगा। इन 3 क्लासों में हम राजा की संतान नहीं होने का कारण भी समझ लेंगे, उसका उपाय भी समझ लेंगे, और किस तरह से वे उपाय करके संतान को प्राप्त करेंगे वो अपन दूसरे स्वर्ग में समझेंगे। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः अग्रिम कक्षायां वयं पुनः मिलिष्यामः। तावत् पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। नमो नमः। नमो नमः।